करे हुए लेकिन किसी भी हिसाब से वक्त पे नहीं हुए। अब 7 साल से हमारे पास सरकार नहीं है, अवामी रूल नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं हम सही है? ये तो पहले होना चाहिए था। अब चलो हो गया, शुक्र है अल्लाह का। ये आपकी बनेगी, ये जो वजीर आला बनेगा ये मेरे हिसाब से सरपंच होगा और मिनिस्टर पंच होंगे। सबसे कभी कभी किसी इशू पे बात करना बड़ा अजीब लगता है, वो इसलिए कि अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ताला के फजल करम के बाद लोग हैं। ये लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन सी अलायंस अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सा आदमी सही है, कौन सा नहीं है, कौन खुशी है हमें पहले सबसे पहले कि इलेक्शंस हो गए। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पता नहीं किसकी दुआ कबूल होगी तो इलेक्शंस हो गए और हमने सोचा कि ये पहला फेज है, कम से कम एक जगह एक इलाके में आ जाएं, अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। और महीदीन साहब से भी मिले हम और इनसे भी मिले यहाँ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। जो बहुत मुश्किल हालात से हमारी ये जो रियासत तो नहीं कहूँगा मैं, रियासत तो है नहीं, अब जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पर करम करेगा और हमें हिम्मत देगा। इस जो मुसीबत के दिन है, मुसीबत की परेशानियां हैं, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ मेरा हक है, दूसरे का हक नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ राइट। और मुझे लगता है कि जमहूरियत की तो यही खूबी है कि आप जब भी चाहें कोई भी फैसला कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात है कि फैसले में लोगों की भलाई और बहबूदी मद्देनजर होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे कभी कभी किसी इशू पे बात करना बड़ा अजीब लगता है, वो इसलिए कि अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ताला के फजल करम के बाद लोग हैं। ये लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन सी अलायंस अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सा आदमी सही है, कौन सा नहीं है, कौन सी पार्टी क्या करेगी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को हमें लोगों पे ही छोड़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे। गुजारिश करूंगा कि हम सब लोगों पे छोड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि अल्लाह हम पे करम करेगा, लोगों पे भी करम करेगा। मुझे उम्मीद लोग हमारे हक में फैसला करेंगे। सोचों में रखा हमने, बहुत सोच समझ के, और कई मीटिंग्स भी हुई उस पर, और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए किया कि कल को कोई चीज़ गलत ना हो जाए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हक में नहीं है, सॉरी हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो भी उसमें लिखा होगा कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसके लिए कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, और जो यहाँ की सरकार के हक में होगी वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलात मसाइल है। ये जो असेंबली आपकी बनेगी, ये जो वज़ीर आला बनेगा ये मेरे हिसाब से सरपंच होगा और मिनिस्टर पंच होंगे, क्योंकि सारे इख्तियार तो गवर्नर साहब के पास है। तो सुनिए ना, नहीं, इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना है कि आप सरकार बनाए या अपोजिशन बने। इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि आपको ऐवान में जाके जद्दोजहद करना है। क्योंकि मुझे याद है जब हमने एक बार बयान दिया था बीजेपी की सरकार के खिलाफ, जाहिर सी बात है, तो किसी वजीर की किसी बीजेपी लीडर से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि फलां शख्स ने ऐसा कहा, डू यू नो व्हाट ही सेड? उसने कहा उसकी कुर्सी गई है इसलिए वो नाराज है, लोग खुश हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन लोगों जो बाहर हिंदुस्तान के लोग हैं उनको ये बात लगी होगी अच्छी बात है यार, वाकई में इसकी कुर्सी गई है। लेकिन जब आप ऐवान में बैठ के कुर्सी ले जाके वहां बात करेंगे तो उनकी हिम्मत ये नहीं होगी इनकी कुर्सी गई है इसलिए बात कर रहे हैं। उस वक्त उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो करे हुए लेकिन किसी भी हिसाब से वक्त पे नहीं हुए। अब 7 साल से हमारे पास सरकार नहीं है, अवामी रूल नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं हम सही है? ये तो पहले होना चाहिए था। अब चलो हो गया, शुक्र है अल्लाह का।